नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सके। आपके घर की बेटी विनेश फोगाट। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। आपका अपना बजरंग पूनिया, असम्मानित पहलवान। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या अब हमारे देश का अपमान नहीं हो रहा है? कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पॉलिटिशियन देश के वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे थे और इस वीडियो को देश का अपमान समझा गया। इस वीडियो की इतनी हवा बनेगी कि पूरे देश में, ट्विटर पर, मीडिया में बस एक ही बात थी, एक ही न्यूज़ थी कि देश का अपमान हो गया, पूरे जाट समाज का अपमान हो गया। यहाँ तक कि खुद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी इस पर रिएक्ट किया। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। लेकिन पिछले एक साल से देश के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर्स को सरकार अपने जूतों तले रौंद रही है, लेकिन वो देश का अपमान थोड़ी है। पिछले एक साल से वो रेसलर्स अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरे कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती गई है, हाथ में भी मेरे चोट लगी है, बहुत बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। लास्ट में उन्हें न्याय की कोई गुंजाइश नहीं दिखी तो साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपने मेडल्स गवर्नमेंट को वापस कर दिए। Vinesh Fogart will be returning his Major Dhyanchand and Arjuna Award. जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पीएम को लेटर लिखकर अपने मेडल्स वापस करने की घोषणा की तो कुछ छपरी यूजर्स उनको क्या कमेंट करते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक यूजर लिखते हैं कि अब राजनीति बंद करिए, जब छोड़ ही दी तो ज्यादा परेशान न हो। एक अदर यूजर लिखते हैं, साक्षी जी ये इमोशनल सिंपैथी कार्ड और ड्रामा बंद करिए, किसके कहने पर आप ये सब कर रही है, ये तस्वीर सब बयां करती है। इन तस्वीरों पर भी मैं आपसे आगे बात करूंगा। एक अदर यूजर लिखते हैं, आपने छोड़ी कहाँ है कुश्ती, आप तो राजनीति वाली कुश्ती लड़ना अब चालू हुई हो। और एक अदर यूजर लिखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सीधे प्रवेश चाहते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर युवा पहलवानों से प्रतिस्पर्धा करने से डरते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। और एक अन्य यूजर लिखते हैं कि 15 रुपये का मेडल वापस कर रही है, 5 करोड़ कौन वापस करेगा। ये वही लोग हैं दोस्तों जो उस वीडियो को देश का अपमान समझ रहे थे और इसे राजनीति और इनके मेडलों को 15 रुपये का मेडल कह रहे हैं। बात करते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट की। 18 जनवरी को रेसलर्स ने जंतर मंतर में धरना देकर WFI भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। 25 अप्रैल को रेसलर्स ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों को बहुत ज्यादा गंभीर बताया और दिल्ली पुलिस को शुक्रवार तक अपना जवाब देने को कहा। और 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। और इसके बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कन्नौर पुलिस थाने में शुक्रवार को 2 FIR दर्ज की गई। इनमें से एक मामला माइनर के आरोपों के तहत पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया और दूसरा बाकी रेसलर्स के आरोपों के तहत दर्ज किया गया। बहुत से लोग रेसलर्स पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो ट्रायल नहीं देना चाहते थे, सीधे ओलंपिक खेलना चाहते थे, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन्हें ट्रायल से दिक्कत होती तो ये ओलंपिक या किसी कंपटीशन में मेडल जीत पाते। और दूसरा एक बहुत बड़ा आरोप इन पर लगाया जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, क्या राजनीति में आने के लिए कोई ऐसे आरोप लगाता है सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा? क्या किसी प्लेयर को अगर राजनीति में आना है तो वो इस प्रकार आएगा? जरा सा तो दिमाग का यूज़ करो।
और लोगों के द्वारा एक फ़ोटो वायरल की जाती है जिसमें कुछ कांग्रेस के लीडर्स रेसलर्स के सपोर्ट में आए, तो लोग कहते हैं कि ये राजनीति में आना चाहते हैं, ये इन सब की चाल है। एक चीज़ सोच कर देखिए आप, जब नेता किसानों और जनता के सपोर्ट में नहीं आएगी तो फिर क्या कोई वीडियो वायरल होने पर उनके सपोर्ट में आएगी? लास्ट में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग बेसिर पैर के कमेंट और अफवाहें फैला रहे हैं वो इसे खुद पर लेकर सोचिए। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, ये वो अवार्ड है जो देश के कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलते हैं, जिन्हें आप 15 रुपए के मेडल बता रहे हो। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।